अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। अब मोशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, कोई भी बॉडी लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहे, तो हम कहते हैं वो बॉडी मोशन में है। अब जो सी चीज उस बॉडी को मूव करवा रही है या मूव करवाने की कोशिश कर रही है, या किसी भी बॉडी को जो मूव कर रही है उसको रोकने की कोशिश करे या रोक दे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब इस चैप्टर का जो पहला आर्टिकल है दैट इज वेक्टर एंड स्केलर, और फिर हम पढ़ेंगे कि किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज स्केलर। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत ना हो। मसलन मैस, आप शॉप पर गए, आपको चाहिए 5 किलो चीनी, आप उनसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंपल, मुझे 5 किलो चीनी दे दे। कभी आपने उसे कहा है कि चीनी ऐसी हो, उसकी इतनी डायरेक्शन हो, इतनी लेंथ में हो, इतनी विड्थ में हो? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर। अब हम देखते हैं कि बुक पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब ओनली बाय मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसमें दो चीजें आती हैं, अ सिंगल नंबर एंड एसोसिएटेड यूनिट। जैसे कि अभी हमारे पास मैस था 5 केजी। अब 5 क्या है? 5 इज जस्ट नंबर, और केजी क्या है? केजी इज अ यूनिट। अब बुक पर कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल हैं, अभी हम उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर है, दैट इज कॉल्ड मैस। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 2 केजी, 5 केजी, 6 केजी। इसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या होता है? मान लें आप अपने कॉलेज से घर गए, तो आपने देखा होगा, आप कॉलेज आपका, मान लें यहाँ पर आपका कॉलेज है, तो आप ऐसे करके घर गए, यहाँ पर आपका घर होगा या ऐसे कुछ। तो ये जितनी भी टोटल लेंथ आपने कवर की, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर आप बुक से देखें तो यही चीज लिखी हुई है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन को ना देखें तो वो जो टोटल लेंथ होगी, वो कितनी टोटल लेंथ है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास है स्पीड, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से कितना डिस्टेंस को स्लो या जल्दी कवर करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब इसके बाद आगे हमारे पास है टाइम। अब टाइम क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई भी इवेंट है, अब वो कितने पीरियड में अक्कर होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आगे हमारे पास है एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद आगे हमारे पास है टेम्परेचर, अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, असल में हम उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर। और याद रखें, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज वेक्टर। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड स्केलर। जबकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। अब इसका मतलब क्या, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, मान लें आपकी कार है और वो खराब हो गई, ठीक है? आपकी कार है और वो क्या हो गई है? खराब, ठीक है? दो आपके दोस्त हैं, आपने दोनों को कहा कि आप इस कार को धक्का लगाओ। अब हुआ क्या? एक दोस्त ने यहां से धक्का लगाना शुरू कर दिया, एक ने यहां से, तो क्या कार स्टार्ट हो जाएगी? अब होगा क्या? इधर वाला और इधर वाला दोनों फोर्स लगा रहे हैं, कार इधर की इधर रहेगी। आप फिर उनसे क्या कहेंगे कि भाई साहब इधर से धक्का लगाओ, कार ने इधर जाना है, इधर से धक्का लगाओ, एक जगह से धक्का लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स को लगाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। अब बुक पर इसकी क्या लिखी हुई डेफिनेशन? फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction for their complete specification। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कंप्लीटली मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। अब हम देखते हैं बुक पर इसकी कौन कौन सी एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट हैज लेंथ
एंड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम उसको देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दी थी कि ये आपका कॉलेज है और ये आपका घर है, ठीक है। मैंने कहा था ये जो कंप्लीट लेंथ आपने कवर की दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसमें हमने डायरेक्शन को नहीं देखा था, हर जगह पर डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लेकिन अभी ये जो आपका डिस्टेंस है ये, इसमें अगर देखा जाए तो डायरेक्शन भी मैटर कर रही है, बिल्कुल ये डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस में हमें सिर्फ लेंथ की जरूरत थी, हमने डायरेक्शन को नहीं देखा था। इसके बाद आगे हमारे पास है वेलोसिटी। देखिए पहले हमने पढ़ा था स्पीड, स्पीड में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से जितना स्लो या फास्ट मूव करता है, हमने उसमें डायरेक्शन नहीं देखी थी। जबकि वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी भी वही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से कितना स्लो या फास्ट मूव करता है, जबकि उसकी कहां को डायरेक्शन है अब इन्वॉल्व हो गई। अब हमने साथ में डायरेक्शन भी बता दी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्योंकि अब हमने डायरेक्शन भी बताई तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आगे हमारे पास बुक पर एग्जांपल है एक्सेलरेशन। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर है, अब वेलोसिटी में कितना बार बार चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद आगे हमारे पास है फोर्स। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितना पुश या पुल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और पहले मैंने आपको एग्जांपल भी कार की दी थी कि फोर्स को लगाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, ग्राफिकली कैसे हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सिंबल है हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एरो का जो हेड होगा वो हमें बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन, और जितनी इसकी ये लेंथ होगी ये हमें बताएगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। देखें वेक्टर आर ऑफन शो एरो, वेक्टर को हम एरो से शो करते हैं। द लेंथ ऑफ एरोज इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसकी जितनी लेंथ होगी इस एरो की वो हमें क्या बताएगा उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और जहां को ये हेड होगा वो हमें क्या बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखें, अब इसके अलावा हमारे पास बोल्ड फेस लेटर, अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी है, फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोल्ड फेस से बड़ा करके लिख देंगे। या इसके अलावा एरोज अबव सिंबल, या हमारे पास वेलोसिटी है तो हम वेलोसिटी के ऊपर ऐसे एक एरो लगा देंगे, फोर्स है तो हम क्या करेंगे, फोर्स के ऊपर हम एक ऐसे एरो लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास वेक्टर है। या अगर बोल्ड फॉर्म में भी होगा तो फिर भी हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी वो एक क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने एक एरो लगाना है, एरो की जहां पर डायरेक्शन होगी वो हमें क्या बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन, वो उसकी लेंथ कितनी है उस एरो की वो हमें क्या बताएगा मैग्नीट्यूड। अगर हमने वैसे लिखना हो तो या हम उसको बोल्ड फॉर्म में लिखेंगे, बड़ा करके लिखेंगे, या हम उसके जो फिजिकल क्वांटिटी उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे, तो हमें क्या बताएगा दैट इज वेक्टर।